Assalamu alaikum, class 6, boys and girls. I'm your teacher, Sarmar. Today we are having a new chapter, energy. और आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि what is energy and what is the kind of energy and where do we use energy. So let's start. Page number page number 68, energy. So if we talk about the energy, एनर्जी का मतलब होता है तवानाई. तवानाई एनर्जी का मतलब होता है तवानाई. सो अब तवानाई क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूवमेंट. अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारी हरकत हो रही होती हैं, मोशंस हो रहे होते हैं. तो हमें उन पे गौर करना चाहिए. सो व्हाई इट इज हैपनिंग. पीपल एंड एनिमल्स वॉक अबाउट. लोग और जानवर जो हैं वो वॉक करते हैं यानी चलते हैं. शीप सेल ऑन द सीज. और जो शीप्स हैं वो समंदर में तैरती हैं. एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर. एरोप्लेन जो हैं वो ऊपर उड़ते हैं. ट्रीज मूव इन द वाइंड. और दरख्त जो है वो हवा में झूमते हैं. none of these things can move unless they have energy. इनमें से कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास एनर्जी ना हो. ऑल लिविंग थिंग्स एंड मशीन यूज एनर्जी टू वर्क. और तमाम तर मशीन्स जो हैं वो एनर्जी यूज करते हैं क्या करने के लिए? काम करने के लिए. इवन लिविंग थिंग्स भी और मशीन दोनों जो हैं वो काम करने के लिए एनर्जी को यूज करते हैं. एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क. एनर्जी किसी भी काम करने की सलाहियत को कहा जाता है. ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ कम फ्रॉम द सन. दुनिया में मौजूद जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है जो हमें हासिल होती है एनर्जी, अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी की तो वो सन से आती है. अगर हम लोग अपनी ग़िज़ाओं की बात करते हैं तो जितनी भी ये फसलें पकती हैं तो वो सूरज की वजह से पकती है. अगर सूरज की एनर्जी उनको प्रोवाइड ना हो तो हमारी ग़िज़ा जो है वो नहीं मिलेगी हमें. और उसके अलावा अगर हम लोग अपनी हमें ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो हम जो है वो एनर्जी लेस हो जाएंगे. और लेकनेस की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वर्क नहीं करेंगी, हम गैर तवाना होंगे. इवन के हम हमारी डेथ भी हो सकती है. इवन अगर प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स को भी अगर सूरज एनर्जी ना दे तो वो अपनी ग़िज़ा भी नहीं बना सकते और दूसरों की ग़िज़ा बनाने का बायस भी नहीं बन सकते. तो पौधे जो है वो जानवरों को ग़िज़ा मुहैया करते हैं और सूरज जो है वो फसलों को और पौधों को एनर्जी देता है जिसकी वजह से ये ग़िज़ा बनते हैं और बनाते हैं. द सन एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. और सन एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है. इट चेंज इनटू अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट रीचेस टू अर्थ. और ये जब ज़मीन पर पहुंचती है ये एनर्जी तो ये अलग अलग किस्मों में अलग अलग काइंड्स में चेंज हो जाती हैं और फिर हम उनको अलग अलग नाम देते हैं. Plants absorb solar energy and use it to make glucose. प्लांट्स जो हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जर्व करते हैं, जज़ब करते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए. द एनर्जी ट्रेप इन ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू फूड टू प्लांट फूड. और ये जो ग्लूकोज है ये मतलब कि पौधों की एक ग़िज़ा है उसके लिए इसको तैयार किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फूड प्लांट्स फूड में. व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एनिमल्स. वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब पौधे जानवर खाते हैं तो वही एनर्जी जो सूरज से पौधों को मिली होती है जो ग्लूकोज की वजह से उनकी ग़िज़ा बनी होती है और पौधे बढ़ जाते हैं तो पौधों में जो एनर्जी मौजूद होती है जब इंसान और जानवर उनको खाते हैं तो वो एनर्जी उनको भी मिल जाती है. द सन एनर्जी इज आल्सो ट्रेप इन कूल कोल एंड मिनरल ऑयल्स. और सन एनर्जी जो है वो कोल और मिनरल ऑयल्स यानी जितने भी मिनरल्स अगर ज़ेर ज़मीन भी बनते हैं ना तो उनमें भी सूरज की एनर्जी होती है क्योंकि ओबियसली वहाँ पे अगर सूरज की एनर्जी पहुंच रही है तो वो कोल जो है वो बन रहा है.
और उसके अलावा वो जो मिनरल ऑयल है वो भी बन रहा है। तो इज बिकॉज ऑफ सन। मिलियन ऑफ ईयर अगो, कई साल पहले, द सन गेव इट्स एनर्जी टू प्लांट्स। सन ने कई सालों पहले एनर्जी दी होगी उन पौधों को, एंड एनिमल्स, और जानवरों को। व्हेन दे डाइड, जब ये मर गए, देयर बॉडी स्लोली टर्न इनटू ऑयल एंड कोल्स। तो क्या हुआ कि उनकी बॉडी जो है वो कोल और उसमें चेंज हो गई, ऑयल में, मिनरल ऑयल में चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि सन जो है वो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या ऑर्गेनिक एनर्जीज जिनकी वजह से हमें मिलती है, तो वो भी क्या है कि सन की वजह से ही है। ऑयल इन कोल आर कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, और इनको फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसल फ्यूल का मतलब ही यही है कि ऑर्गेनिक फ्यूल, यानी कि ज़ेरे ज़मीन से हासिल किया गया। और किस वजह से बनता है? सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से। व्हेन द फॉसल फ्यूल आर बर्न, जब फॉसल फ्यूल को जलाया जाता है, दे रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये फॉर्म ऑफ हीट की, यानी हीट की फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशन, और हीट एनर्जी जो है वो पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इट आल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर्स ऑफ स्टीम इंजन्स एंड शिप्स टू मेक देम मूव। और उसके अलावा इस एनर्जी को, जो हीट एनर्जी है, इसको स्टीम इंजन्स और उसके अलावा शिप्स और ट्रेन जो होते हैं उनमें होते हैं ये स्टीम इंजन्स, तो वो भी इस हीट एनर्जी की वजह से चलते हैं। Food provides energy to our muscles so that we can walk and run. फूड जो है वो हमारे मसल्स को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं और रन, दौड़ सकते हैं। वाइंड एनर्जी टर्न्स द सेल्स ऑफ वाइंड मिल्स। और जो वाइंड एनर्जी है, जो हवा में एनर्जी मौजूद है, जितने भी चक्की हो, जहाँ पे एक किस्म की चक्की होती है, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि जो हवा की वजह से चलती है, तो वो जो चक्की है वो इस एनर्जी की, जो हवा की एनर्जी है, उसकी वजह से ये चलती है। पेट्रोल इज बर्न इनसाइड द इंजन्स ऑफ कार एंड एरोप्लेन्स टू मेक देम मूव। और पेट्रोल जो है उसको जलाया जाता है इंजन्स, बर्न इंजन्स के अंदर, जो कार के इंजन्स होते हैं, एरोप्लेन और एरोप्लेन, टू मेक देम मूव, ताकि वो कार या एरोप्लेन जो है वो मूव कर सके। पेट्रोल कम्स फ्रॉम ऑयल, पेट्रोल ऑयल से बनता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क। ये काफ़ी सारी मशीन्स और इंजन्स में काम करने के लिए बनता है। वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, ऑयल एंड ऑयल और ऑयल बर्न टू गिव ऑफ हीट, इन सब को जलाया जाता है हीट देने के लिए। कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स गिव ऑफ लाइट। कैंडल और लैम्प जो है, ऑयल लैम्प जो होते हैं, ऑयल लैम्प, लालटेन वगैरह, उनको जो है लाइट देने के लिए जलाया जाता है। नेचुरल गैस इज बर्न फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। और उसके अलावा नेचुरल जितनी भी गैसेस हैं जो उन्हीं जगहों से निकलते हैं जहाँ पे ऑयल होता है, तो उनको जलाया जाता है हीटिंग के लिए और उसके अलावा कूलिंग के लिए। सो अगर हम लोग अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये एनर्जी की एक किस्म है। सो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। इसका दूसरा नाम जो है वो है हरकी तवानाई। हर की तवानाई। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तमाम तर चीज़ें दुनिया में एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई, ये हम सब जानते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट और वाइब्रेट ऑल द टाइम। जितनी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस हैं वर्ल्ड में, उनके सबके मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं और वाइब्रेट भी करते हैं हर टाइम, मतलब एवरी टाइम। मूविंग एटम्स हैव एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मूविंग एटम है उनकी जो एनर्जी है उनको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। व्हेन एन आयरन
bar is cold, its atoms vibrate very slowly. अगर कोई भी आयरन बार जो है उसको कोल्ड किया जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो वो स्लोली वाइब्रेट करता है. इफ द बार इज हीटेड, अगर उसी ही बार को, जो आयरन बार है, उसको हम हीट कर दे, हीट दे दें, इफ एटम स्टार्ट टू मूव लास्टर एंड फास्टर, अब क्या हो जाएगा कि उसके जो एटम्स हैं वो फास्टर मूव करना शुरू हो जाएंगे. व्हेन द पीस ऑफ आयरन बिकम्स वेरी हॉट, जब वही पीस आयरन बार का बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए, द एटम हैव सो मच काइनेटिक एनर्जी, तो उनके एटम के पास बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट दे ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ तक कि वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे. देन द सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड बिकम लिक्विड आयरन, और उसके बाद जो सॉलिड आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, एक लिक्विड आयरन बन जाएगा. सो ये थी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी एक एग्जांपल की काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या क्या होता है और किस तरह. जस्ट अगर एक वर्ड में इसकी हम डिफिनेशन करें, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि द मूविंग एटम्स हैव अ एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जितनी भी मूविंग एटम्स हैं उनकी एनर्जी जो है उनको हम काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है. सो ये इसकी सबसे सिंपल डिफिनेशन है. सो नेक्स्ट जो एनर्जी की काइंड है वो है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी. यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जिस्म की, किसी भी बॉडी की, वो एनर्जी जो उसमें मौजूद हो, जो उसमें स्टोर की हुई हो, यानी एक सलाहियत, वो एबिलिटी की जो उसमें स्टोर हो, यानी मूवमेंट की वजह से ना आ रही हो, या फिर अगर वो सन की वजह से ना आ रही हो, जो उसके अंदर अपनी स्टोर की हुई एनर्जी हो जो फूड की वजह से हो, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन, जैसे कि उसकी पोजीशन हो किसी भी बॉडी की. A ball put on a high shelf and has moved potential energy. Then, if it is placed on the floor, the ball gains extra energy because work is done when the ball was placed on the shelf. Potential or store energy can be changed into a kinetic or moving energy. अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर किसी बॉल को हम लोग शेल्फ पे रखते हैं, तो वो शेल्फ पे रखते हैं और इस तरह जगह पे रखते हैं कि वो वहां से गिर जाए, तो ये जो उसकी मूवमेंट है वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है. अब अगर वो दोबारा ऊपर की तरफ मूव करता है तो वो एनर्जी है जो उसने जमीन से गेन की और उसकी वजह से मूव किया. अब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो सकती है, क्योंकि बॉल जो है वो मूव कर रहा है. अब मूवमेंट में जो उसकी एनर्जी गेन हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जो जब इसको रखा गया था एक पोजीशन पे और उसके बाद उसने मूवमेंट की थी, तो वो जो थी वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी. इफ यू पुश द बॉल फ्रॉम द शेल्फ ऑनटू अ pile of the of a sand, it make a pit in it. अगर हम शेल्फ से ही एक बाल को सैंड पे, मिट्टी पे गिरा देते हैं, तो वहां पे ये अपना निशान छोड़ देगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन द शेल्फ टर्न इनटू अ काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पुश व्हेन इट पुश. यानी कि जब इसको शेल्फ पे रखा गया था, तो शेल्फ पे जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई थी. व्हेन यू वाइंड अप अ way, the energy is stored in the toy spring. The potential energy change into the kinetic energy as the spring unwind and it makes the toy work. अगर हम लोग छोटी छोटी जो टॉयज मोटर कार होती है उनकी बात करें, तो वो भी ऐसी होती है कि हम उनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो खींचते हैं. वो क्या होती है कि उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर की होती है, लेकिन जब वो मूवमेंट करना शुरू करते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. तो जो केलोना होता है, जो कार होता है, वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है. सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव गोट बेटर. ये आपके मैं दोबारा रिव्यू करा देता हूँ. आज जो हमने स्टडी किया एनर्जी, और उसके अलावा हमने एनर्जी की काइंड्स पढ़ी, और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें हासिल होती है और एनर्जी की कौन सी दो मेन काइंड्स है. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के अलावा और भी एनर्जी की बहुत सारी काइंड है. इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. थैंक यू. वस्सलाम.